क्या मतलब अभी कितना समय देना चाहिए, क्योंकि अभी जो पेपर है हमारा जून 2026 में है। टाइम लेके लोग तैयारी करें, कॉन्सेप्ट को समझें। और जितना आप लोग बता रहे हैं उतना ही करते हैं, बहुत है सर, सफिशियंट है। हमारा पूरा सहयोग किया पीडब्ल्यू ने। जी जी। हम ही थोड़ा सा सहयोग लेने में कम रह गए क्योंकि हमने देर और कंटेंट आप लोगों ने इतना अच्छा बना रखा है कि सब कुछ कवर हो जाता है। तो दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सभी बैंकर्स को मैं बता दूं, आज हमारी मुलाकात होने वाली है दुर्गेश शुक्ला जी से। दुर्गेश जी ने अभी अपना सीआईबी क्लियर किया है और उस सीआईबी के विषय पर ही आपसे बातचीत होगी। दुर्गेश जी से हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दुर्गेश जी, मैं जानना चाहूंगा अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं आप, क्या है आपका एक्सपीरियंस, बैंकिंग एक्सपीरियंस कब से है सर बैंक में? सर हम बैंकिंग में 2009 से हैं। जी जी। इंडियन बैंक में हैं और इस समय रायबरेली में पोस्टेड हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया। तो दुर्गेश जी, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सीआईबी के लिए? सर अटेम्प्ट तो पहला ही था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो दुर्गेश जी, पहले अटेम्प्ट में आपके ये पेपर्स क्लियर हुए हैं, क्या स्ट्रेटजी रही दुर्गेश जी? हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे बैंकर्स हैं जिनकी इंक्वायरी आ रही सर, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जेआईबी से एक पेपर ज़्यादा भी है। सीआईबी में थोड़ा सिलेबस भी लेंदी और डीप सिलेबस है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर ऐसी, वैसे तो सच बताया तो ऐसी कोई खास स्ट्रेटजी मैंने नहीं बनाई थी। जी वो जी। तो स्ट्रेटजी क्या, आप लोगों ने जो एक तो पहले तो डिटेल पढ़ाया वो हमसे मिस हो गया बैच। हम्म। लेकिन ये कि जो मैराथन सीरीज वगैरह आप कराते हैं उसमें काफी चीज कवर कर लेते हैं, अगर उन्हीं को अच्छा थोड़ा अच्छा। मन लगा के पढ़ लिया जाए तो आई हम्म। थिंक हो सकता है। तो आपने पीडब्ल्यू की सारी मैराथन्स देखी थी? क्योंकि जी, हमारी जो मैराथन थी, एक तो मॉड्यूल वाइज हमने मैराथन रन की और उसके अलावा फिर फाइनल मैराथन थी। तो उस मैराथन से आपने आपको हेल्प मिली? मॉड्यूल वाइज मैराथन, फाइनल मैराथन, और एक आपने जो 14-15 घंटे की क्लास, हम्म। कंबाइंड क्लास बनाई थी, वो डबल भी इंक्रीमेंट सीरीज की वो क्लास थी। जी तो जी अच्छा, वो वो भी। पूरी क्लास आपने देखी? जी सर। बढ़िया बढ़िया। तो अभी आपके जो पेपर्स क्लियर हुए हैं सर, इसमें आप जैसा कह रहे हैं कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं थी। क्या मतलब अभी कितना समय देना चाहिए, क्योंकि अभी जो पेपर है हमारा जून 2026 में है। और इस बार का पेपर भी दुर्गेश जी आपने देखा होगा कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहा है, लास्ट अगर एग्जाम से हम तो भी था सर, और लेंदी भी बहुत था उसको भी। अच्छा। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं हम्म। तो आपका अगर गो थ्रू नहीं है उस तरह के क्वेश्चन से तो उनको समझने में भी आपको टाइम लगेगा फिर। तो क्या मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे बैंकर्स जैसे अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं और 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? जैसे आपने प्रिपरेशन की तो आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा कमी रह गई, इसको मेरे और बेहतर हिसाब से करते। तो सर थोड़ा थोड़ा शुरू से, अभी 6 महीने का समय है। हम्म। थोड़ा थोड़ा अभी से अगर शुरू किया जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आसानी रहेगी। हम्म। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। पहले बहुत जरूरी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। और आपका पढ़ा एमसीक्यू हुआ, सॉल्व। हाँ जी सर। हमने कहा आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसे आएगा सीआईबी में कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो समझ में नहीं आएगा क्या आंसर देना है। अच्छा, तो क्वेश्चंस इनडायरेक्ट ज्यादा पूछे गए इस बार, जी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे। और एमसीक्यू का क्या रोल है सर? जब भी हम प्रिपरेशन करें उसमें एमसीक्यू का क्या रोल होगा हमारे सिलेक्शन में, हमारे इस पेपर को क्वालिफाई करने में? सर, एमसीक्यू का जैसा मैंने तो आपकी ज्यादातर मैराथन देखी है तो हम्म उसमें होता क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर आ रहा है। हम्म हम्म लेकिन जो चार और ऑप्शन, तीन और ऑप्शन होते हैं, हम्म उन पे जब आप डिटेल पर, जैसे हमने तो कोई पहले से तैयारी कर नहीं रखी थी, हम्म तो जब आप उन तीनों को एक्सप्लेन करते थे तो काफी कोर्स हमारा कवर हो जाता था उससे। हाँ, ये कोशिश मैं भी रखता था दुर्गेश जी की ऑप्शंस पर भी बात की जाए, क्योंकि ऐसा जी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस नए भी होंगे तो भी वो हो जाएंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था दुर्गेश जी आपने? नहीं, नहीं सर, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे क्योंकि हमने बहुत हम्म लेट स्टार्ट किया था सर। हम्म। तो मतलब ये कमी आपको कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन में लगी कि थोड़ा अगर पहले स्टार्ट करते तो और ज्यादा बेहतर हो सकता था। जी। थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते और एमसीक्यू सॉल्व करते तो बेहतर हो सकता था। और क्या इलेक्टिव पेपर रहा आपका दुर्गेश जी? एचआर रहा सर। अच्छा, एचआरएम ही था इलेक्टिव पेपर। एचआर। बढ़िया बढ़िया। तो एचआरएम पर भी हमारी मैराथन क्लासेस चली थी। एचआरएम पर भी हमारी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्कशन किया जाए। और देखिए दुर्गेश जी, आपने देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ये प्रतिभा होती है कि हमने थोड़ा समय कम दिया, लेकिन हमारे पढ़ने की जब वो ललक होती है तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते चलते हैं। लेकिन हर बैंकर्स को शायद इतना समय ना मिल पाता हो, तो मैं दुर्गेश जी के माध्यम से सभी बैंकर्स को बताना चाहूंगा कि देखिए सीआईबी का जैसे दुर्गेश जी भी कह रहे हैं कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन इतने ट्रिकी ऑप्शंस हैं कि आप उन ऑप्शंस को कर नहीं पाएंगे तब तक जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो सबसे पहले दुर्गेश जी का भी ये कहना है, और अभी हमारी बातचीत एक और कैंडिडेट से हो रही थी, श्रवण कुमार यादव जी से। उन्होंने भी कहा कि सर अभी जो पेपर्स बन रहे हैं उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते चले और साथ ही साथ जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो एमसीक्यू पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए,
ताकि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। बीएफएम जैसे पेपर को लेकर सर आपकी कोई खास स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बीएफएम पिछले 2-3 बार से देखा गया कि पेपर थोड़ा टफ बना है, न्यूमेरिकल्स ने बहुत परेशान किया है। तो बीएफएम के लिए कुछ खास स्ट्रेटेजी रही दुर्गेश जी आपकी? सर बीएफएम में न्यूमेरिकल्स तो के लिए क्या हमारा स्ट्रेटेजी थी आपकी? बीएफएम में ही इसी वजह से जो मेरा तैयारी शुरू देर से शुरू हुई, इस हम्म वजह से मुझे बड़ा लॉस हुआ उसमें। हम्म नहीं तो बीएफएम के लिए तो सर मैं तो कहूँगा शुरू से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट और प्लस न्यूमेरिकल पे तो ज्यादा ध्यान देना है। तो मतलब अभी बीएफएम एक ऐसा पेपर है जिस पर अगर बाकी पेपर्स के लिए उतना समय नहीं मिल पा रहा है अभी, तो कम से कम बीएफएम पर अभी समय दिया जाए और स्टार्टिंग तो न्यूमेरिकल सर सॉल्व। बीएफएम से ही करनी चाहिए, बीएफएम पहले से पूरा पढ़ डालो एकदम से। बढ़िया। और सर एचआरएम इलेक्टिव पेपर लेने की कोई खास वजह? क्योंकि हमारे पास और भी इलेक्टिव पेपर, जैसे रूरल बैंकिंग भी बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, सेंट्रल बैंकिंग भी बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है। एचआरएम क्यों आपने लिया, इसकी क्या खास वजह है? कुछ खास वजह रही या यूं ही सिलेक्ट हुआ एचआरएम? कॉलीग नहीं, कॉलीग्स तब पूछे उनसे, उन्होंने कहा एचआरएम ले लो। एचआरएम में होता क्या है कि एबीएम में भी कुछ पार्ट रहता है हम्म। उसका, और आपका एबीएफएम में भी थोड़ा कवर हो जाता है, तो हाँ, थोड़ा कुछ बहुत तैयार टॉपिक हैं जो रहेगा। ओवरलैप करते हैं और लगभग लगभग 40% टॉपिक हमारे एबीएम और एबीएफएम के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। तो वही तो उठा के एचआरएम लिया था। ये बात भी बैंकर्स को ध्यान देनी होगी कि आप ऐसा इलेक्टिव पेपर लें जिस पर आपको बहुत ज्यादा अलग से ना प्रयास करना पड़े। जब आप अपने कंपलसरी पेपर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, काफी हद तक वहीं पर वो प्रिपेयर हो जाए। बढ़िया बढ़िया। तो सर इन सारी प्रिपरेशन में आपका आपका ये पेपर्स क्लियर हुआ, इन सब में पीडब्ल्यू ने कहाँ तक आपका सहयोग किया? सर हमारा पूरा सहयोग किया पीडब्ल्यू ने। जी जी। हम ही थोड़ा सा सहयोग लेने में कम रह गए क्योंकि हमने देर से, बाकी सहयोग हमारा पीडब्ल्यू ने बहुत किया सर। अच्छा, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर हमारे आगे वाले बैंकर्स को? कैसे वो प्रिपरेशन करें, क्या आपका सजेशन रहेगा, और पीडब्ल्यू के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग सीआईबी का पेपर देने जा रहे हैं तो हम्म टाइम आपके पास काफी पर्याप्त रखिए, क्योंकि आपको ऐसा कोर्स मिलेगा जो कभी मतलब आपने पढ़ा भी होगा तो भी नहीं समझ में आएगा कि क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आपको पूरा नॉलेज और पूरा पढ़ना जरूरी है, तो टाइम होना बहुत जरूरी है पहली चीज जी तो। दूसरी जी। चीज पीडब्ल्यू के लिए तो मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने मैराथन सीरीज वगैरह अटेंड किए हैं, और कंटेंट आप लोगों ने इतना अच्छा बना रखा है कि सब कुछ कवर हो जाता है। और पढ़ाने का तरीका तो मैं हमेशा से ही तारीफ करता रहा हूँ, आपकी तो सबसे ज्यादा क्योंकि आप बहुत धन्यवाद दुर्गे जी, बहुत धन्यवाद। सोते हुए को भी जगा देते हैं सर पढ़ाते समय, तो वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग आधी नींद में रहते हैं ऑफिस से आने के बाद। उसके बाद जब आपका क्लास अटेंड करो, आप जो ऊर्जा भर देते हैं अंदर, वही काफी है हम लोगों के लिए। तो यही है सर कि बस टाइम लेके लोग तैयारी करें, कॉन्सेप्ट को समझें, और जितना आप लोग बता रहे हैं उतना ही करते हैं, बहुत है सर, सफिशियंट है। तो बैंकर्स आप भी इस बात पे ध्यान दें, दुर्गेश जी का भी कहना है, दुर्गेश जी ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सारे पेपर्स क्लियर किए हैं, कि एक कोई आप एक बैच ने कम से कम उसमें कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते चले और अभी से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चले, स्पेशली बीएफएम पर अभी से आपकी कोशिश होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स बीएफएम के बहुत कई बार टफ आ जाते हैं। और इलेक्टिव पेपर एचआरएम, दुर्गेश जी का कहना है कि एचआरएम ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बाकी कंपलसरी पेपर से भी कवर हो जाता है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है बैंकिंग इन्वायरमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो हमारे बैंकिंग प्रैक्टिस में भी काम आता रहता है। दुर्गेश जी का खुद एचआरएम ही रहा है। तो दुर्गेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। मैं तो आपसे आपसे पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि आपके नाम तो लगातार चैट बॉक्स में आते रहते थे। और अब देखिए, मैं तो बीइंग अ टीचर, ये मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ उनसे मैं कभी मिल नहीं पाता हूँ, है ना। और ऐसे ही माध्यम से मुलाकात, मैं हमेशा से मिलना चाहता रहा हूँ आप लोगों से, तो आप तो पहली बार आज हम मुखातिब हुए हैं इस माध्यम से। और निश्चित है से वापस मेरी मुलाकात होगी और बेहतर तरीके से मुलाकात होगी। तो और क्या टारगेट है सीआईबी के अलावा करने के बाद सर? अभी आप और भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह पे फोकस कर रहे हैं? अब तो सर अभी सोच रहे हैं कि अब फॉरेक्स वगैरह पढ़ लिया जाए, बीएफएम में फॉरेक्स ने खूब झिलाया है, तो अच्छा फॉरेक्स। अच्छा। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा सर कि लगातार जो है ये चीजें करती रहनी चाहिए। जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो अप्रूव्ड हैं आईबीएफ की तरफ से और आपके बैंक्स की तरफ से, वो जरूर होते रहने चाहिए। तो दुर्गेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं पर्सनली, तो मुझे तो बेहतर बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे मुलाकात करता हूं, क्योंकि मैं कभी ऐसे मुखातिब हो नहीं पाता हूं और ऑनलाइन क्लासेस में तो केवल हम चैट से देखते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर दुर्गेश जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पीडब्ल्यू पूरे परिवार की तरफ से आपको, और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया दुर्गेश जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं दुर्गेश जी। थैंक यू सर। जल्द ही मिलेंगे हम लोग वापस, जी एक सर नए बिल्कुल। स्वरूप में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बिल्कुल सारा सर। धन्यवाद दुर्गेश जी। थैंक यू सर।